बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। और आज ईद के दिन मैंने बड़े खसूसी मेहमानों को दावत दी है। ये इससे पहले जो आप पोर्शन देख रहे थे, आपको आइडिया तो हो गया होगा कौन लोग मेरे साथ मौजूद होंगे। इन लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, बड़ा जोर लगाया, अपनी ड्यूटी से बढ़ के काम किया आपके लिए, हमारे लिए, और ये हमारे हीरोज़ बन गए हैं। हमें इनसे अगर कोई शिकवे शिकायतें थे भी तो इन्होंने धो डाले गुज़िश्ता 2-2.5 महीने के अंदर। यानी आपको शिकायत रहती थी डॉक्टर से कि बाज़-औक़ात के रवैये का प्रॉब्लम था, हड़ताल का प्रॉब्लम था, 10 और चीज़ें थी, हुकूमत के साथ इनके कोई मामला चलते थे, तो वो सारी शिकायत दूर की डॉक्टर हजरात ने, और उन्होंने जी जान से काम किया। ख़तरे के बावजूद बेशुमार डॉक्टर जो हैं वो ड्यूटी करते रहे, उनको वायरस लगता रहा, वो पॉजिटिव होते रहे, वो वापस गए, क्वारंटीन हुए, फिर वापस आए, फिर काम किया। तो इनको शाबाश और इनका बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर्स ने अपनी जानों पे खेलकर जानें बचाने की कोशिश की है और लगातार कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो सबसे एक और अव्वल दस्ता है इस दौरान में, जिन्होंने हम लोगों को गाइड किया, हम लोगों को समझाने की कोशिश की, वो पुलिस। पुलिस ने पूरे पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है लोगों की जानों को महफूज बनाने के लिए। ये इस काम के लिए ट्रेंड नहीं थे। सबसे अजीब बात यह है, इनको पता ही नहीं था कि वायरस क्या होता है। एक आम कांस्टेबल को क्या पता है, ना वो उसकी डेप्थ में गया, ना उसने उसको स्टडी किया। उसको सिर्फ इतना बताया गया था कि एक वायरस आ गया, वो इंसान में इंसान से फैलता है। ये एसओपीज़ है, इनको फॉलो करवा दो। इन एसओपीज़ को फॉलो करवाते हुए जब पुलिस वालों के टेस्ट किए गए तो वो भी बहुत सारे मुतासिर निकले, और लगातार उनके टेस्ट हो रहे हैं, और पता चल रहा है कि जो पुलिस वाले आपके लिए ड्यूटी दे रहे थे, अपने घर वालों को छोड़कर सड़क पे खड़े हुए थे आप लोगों के लिए, वो भी मुतासिर हो गए हैं। तो उनका भी बहुत शुक्रिया, और उनके लिए भी जो है वो शाबाश। और कौमी सतह पे पूरे मुल्क की जानिब से इनका शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। तो अपनी ईद की खुशियों में इन दो लोगों को मत भूलिएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको याद रखना है, बेशुमार लोग हैं जिनको आपको याद रखना है, लेकिन इन दो लोगों को बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बगैर, अपनी सेहत की फिक्र किए बगैर आपकी खिदमत की है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो इन्हीं दोनों शोबों से है। मैं आपको तारुफ करवा देता हूँ। सुहेल सुखेरा साहब, डीआईजी ऑपरेशंस पंजाब, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहब की बड़ी जो है वो ग्रां कदर खिदमात हैं इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान। ना सिर्फ डॉक्टर साहब ने खुद काम किया, बल्कि उन्होंने एक माहौल बनाया काम करने का, और माहौल बनाने के साथ साथ एक मोटिवेशन दी यंग डॉक्टर्स को और तमाम डॉक्टर्स को, और ये कहा कि हम इससे लड़ लेंगे, बल्कि इसकी अद्वियात के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पीएमए, डॉक्टर साहब से हम पहले भी बात करते रहे हैं, डॉक्टर साहब की इंटरेक्शन मीडिया के साथ होती रही है। डॉक्टर साहब उन लोगों में से हैं जिन्होंने बड़ी गहराई के साथ इस बीमारी को समझा और फ्रंट के ऊपर आके लीड करते रहे इस बीमारी के खिलाफ। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नुमान सदीकी साहब, डीआईजी ईस्ट कराची, और कराची के अंदर पहला केस आया था, तब से लेकर अब तक जो है वो कराची पुलिस ने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया है। तो आपका भी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया ईद के दिन। आप सब अहबाब का बड़ा शुक्रिया। सुहेल सुखेरा साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ यहाँ, क्योंकि आप स्टूडियो मौजूद हैं। अब कैसे रहे गुज़िश्ता 2-3 महीने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने पुलिस के लिए बहुत ही अप्रिशिएट किया, हमारे हौसले बढ़ाए हैं। और हम आप जैसे जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनके अप्रिशिएशन से ही हम लोगों ने हिम्मत पकड़ी, हमारी लीडरशिप ने भी। और ये जो 3-4 माह गुजरे हैं, ये बहुत ही सख्त और एक किस्म का इम्तिहान था हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आईजी साहब, पुलिस लीडरशिप और यकीनन अवाम की सपोर्ट के साथ अल्लाह तबारक ताला ने हमें किसी हद तक इसमें कामयाब किया है। हमारी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव थी, बहुत ज़्यादा हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी वो ऑलमोस्ट 40,000 जो लोग थे वो कोरोना के लिए डिप्लॉयड थे। और फिर जब रमज़ान मुबारक का महीना आया तो तकरीबन 20,000 के करीब इसमें डिप्लॉयमेंट हमारी होती रही है। क्वारंटाइन सेंटर्स पे, हॉस्पिटल्स में 144 के लिए, ट्रैफिक ड्यूटीज़, लोगों को इवन जहाँ घरों में क्वारंटीन किया वहाँ पे भी। जी सर, वहीं पे भी बहुत सारे लोग जो फिर ये हमारे तबलीगी भाई थे, इनको जब हमने क्वारंटाइन किया है तो उनके मराकज़ में, मसाजिद पे। इमरान भाई, जो सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र बात है कि शुएब दस्तगीर साहब का एक इनिशिएटिव था कि इसमें हमें ज़ाती कैपेसिटी में भी सपोर्ट करना है इस मुश्किल वक्त में। तो तमाम अफसरान ने, मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहें कटा के
उससे हमने पैसे फंड्स रेज़ किए और फिर जो हमारे भाई लोग कन्फाइंड थे उन्हें हमने राशन पहुंचाया, जिसके लिए मैं समझता हूं कि एक सोसाइटीज़ ने जो हमें दिया है, जो इनके टैक्सेस पे हम अपनी तनख्वाहें लेते हैं, तो वी ट्राई टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। तो अच्छा, ना सिर्फ आपने अपनी सेहत पे और अपने आप को एक्सपोज किया इस चीज़ के सामने, बल्कि आपने अपनी जेब से भी कट बर्दाश्त किया कि आप लोगों को फैसिलिटेट करें। जी ऐसे तो ये तो बड़ी शानदार बात है। मैं ज़रा एक मिनट नुमान साहब से भी बात कर लूँ। नुमान सिद्दीकी, कराची में बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं आपके जवान, उनमें कोरोना पॉजिटिव आया, अब मोराल कैसा है? ये ईद का माहौल चल रहा है, आगे फर्दर आपको बहुत ड्यूटी करनी है। थैंक यू इमरान भाई, आपने क्या कहते हैं ये फोरम दिया मुझे बात करने के लिए और पुलिस को अप्रिशिएट किया। और कराची पुलिस हमेशा से ही फाइट बैक करती रही है। बहुत बहादुर पुलिस है कराची की और ऑल ओवर सिंध की। कराची में ही नहीं, पूरे सिंध में पुलिस ने वो परफॉर्मेंस दी है जिस पे हर क्वार्टर ने इसकी तारीफ़ की है। जैसे सोहेल ने भी कहा कि हॉस्पिटल हों या क्वारंटाइन सेंटर हों या ट्रैफिक का हो, लॉकडाउन करवाना है, हर जगह पे सो मच सो के जैसे क्वारंटाइन सेंटर पे जब लोगों को रखा गया तो उन्होंने बड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की पुलिस ने, और उसके ऊपर भी उनको बहुत तहम्मुल से, ट्रैफिक में हो तो तहम्मुल से उनको डील किया। और कहीं पे भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई जिसमें ये लग रहा हो कि पुलिस ने इसको रिगरसली इम्पोज करने की कोशिश की है, बल्कि लोगों को परसुएट करने की कोशिश की है। पुलिस का मोराल बहुत हाई है। कराची पुलिस में 170 लोगों को कोरोना हुआ और पूरे सिंध में 259 को हुआ। 5 लोग शहीद हो गए इसमें से और 55 रिकवर कर गए। अभी तक हमारे पास 199 केसेस हैं। हमने इसके लिए जो भी इन्फेक्ट हुआ कराची में या पूरे सिंध में, ऑल ओवर सिंध की बात करते हैं, तो हमने उनके रिलेटिव्स को भी, उनके कोलीग्स को भी, सबको टेस्ट किया, जिनकी तादाद 5000 बनती है इनमें टेस्ट करने वाले किया जिनको, और उनको हर तरह की जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने उसको प्रोवाइड की है। जी, मैं देखें ये 5 शोहदा हैं आपके पास इस सारे सिनेरियो के बीच में, तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं हम सारी कौम की जानिब से, और इस कुर्बानी को कभी भूलेंगे नहीं। इस कुर्बानी को कभी भूलेंगे नहीं। ये उस दुश्मन से या उस बीमारी से लड़ते हुए मरे हैं जिसका वैसे तो मुकाबला उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है और उसका कैसे सामना करेंगे, और लोगों के लिए एक अनसीन आपका एनिमी है। उसको आप कैसे, पुलिस को कैसे पता चलेगा कि किस आदमी में है या किस में नहीं है, और ड्यूटी भी करनी है। हमने कहीं पे ये नहीं देखा कि गिव अप कर दिया कि जनाब हम यहाँ नाका नहीं लगा सकते, यहाँ पे ड्यूटी नहीं कर सकते। किसी जगह पे ये आवाज़ नहीं आई कि सर आप ये ड्यूटी गलत ले रहे हैं, हमसे ये हमारा काम नहीं है, ये आवाज़ नहीं आई। मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा था कि हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। जब नया आया, हमने चीन के अंदर इसको देखा, हमने दूसरे मुल्कों में इसको देखा, तो हमें ये खदशा पैदा हुआ कि हमारी तो कैपेसिटी नहीं है। सारे डरे हुए थे। मुझे याद है कि डॉक्टर्स भी डरे हुए थे कि हम कहाँ जाएंगे। ये अस्पताल, हमारा सिस्टम, हमारा मेडिकल का अमला, हमारी ट्रेनिंग और हमारी सेफ्टी के मेजर्स उस लेवल के नहीं है कि हम इस पेंडेमिक से लड़ सकें। कोलैप्स कर जाएंगे खुदा ना खास्ता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। किस वजह से नहीं हुआ, वो एलिमेंट आप बताएं कि हम इसमें इस तरह खड़े कैसे रह गए। मैं मेडिकल साइड की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इमरान, मैं आपको, अपने तमाम मेहमानों भाइयों को और आपके तमाम अमले को GNN के ईद मुबारक कहता हूँ। अल्लाह करे ये ईद हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी ख़बरें लेके आए, और अल्लाह करे कि ये ईद ज़रिया बने हमारी निजात का और इस पेंडेमिक की निजात का। जहाँ तक शुरू में आपने कहा कि डॉक्टर्स ने जो सर्विसेज की, मैं समझता हूँ कि जब हम डॉक्टर बनते हैं, जब हम बल्कि मेडिकल स्कूल में जाते हैं, तो हमें ये समझ लग जानी चाहिए कि जंग की हालत में, वबा की हालत में हमें फ्रंट लाइन पे ही रहना पड़ेगा और उसमें हमारी अपनी जान भी जा सकती है।
तो जान तो ज़ाहिर है जानी है, लेकिन इससे अच्छी मौत एक प्रोफेशनल के लिए नहीं हो सकती कि अगर वो किसी की जान बचाते हुए खुद मर जाता है। और हमारे बीसियों, आपको पता है कि डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिकल अल्लाह को प्यारे हो गए इस वबा में। तो हम ये एज ए डॉक्टर मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे तालिब इल्म हैं, जितने भी मेरी यूनिवर्सिटी के लाखों ग्रेजुएट्स हैं, कि हम कभी भी अबंडन नहीं करेंगे पब्लिक को। जो मरीज़ है हमारे लिए वो सेंटर पीस है, हमारी लाइफ मरीज़ के गिर्द घूमती है, और ये हमारी खुशकिस्मती है। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे अगर हम उनको सर्व कर रहे हैं। अगर हम बीमार होते हैं, मरते हैं, तो ये इट इज़ इममटीरियल। ऑफ कोर्स एक जान जाती है, एक फैमिली के मेंबर, एक अर्निंग मेंबर चला जाता है, लेकिन वो तो जो इससे बेहतर शहादत क्या हो सकती है। डॉक्टर साहब, ये माहौल कैसे बनाया आपने कि सारे के सारे जुड़ गए, एक दीवार की तरह खड़े हो गए कि ठीक है लड़ेंगे इसके खिलाफ? हमने बड़ी परेशानी देखी ये थी तो डॉक्टर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में हमने बहुत खौफ देखा। बीइंग ए मुसलमान, हमारा ईमान है कि अगर आप, और ये कोई नया माहौल नहीं, आपने माशाल्लाह खुद हमारे साथ खड़े होकर रिपोर्टिंग की हुई है फ्रंट लाइन पे जिन्ना हॉस्पिटल, मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और जिस तरीके से आपने रिपोर्टिंग की उसी वक्त ही पता चला था कि आप बुलंदियों पे जाओगे, और चले भी गए हो। तो ये देखें, आपको खुद इसका अंदाज़ा है, चाहे वो डेंगी थी, चाहे वो कोई वहाँ पे ब्लास्ट होता था, कुछ होता था, तो ये हमारे, तो ये बिल्कुल प्रोफेशन में है। हमने ओथ लिया हुआ है कि डू नो हार्म, कि हम कभी भी मरीज़ को अबंडन नहीं करेंगे, और हमें करना भी नहीं चाहिए। इससे बड़ा गुनाह हमारे लिए प्रोफेशनल के लिए नहीं होगा कि हम मरीज़ को कहीं छोड़ के डर जाएं या कुछ कर जाएं। ये ईद बहुत डिफरेंट ईद है हमारी ज़िंदगियों में। ये ईद ऐसी है कि चाहे खुशी मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन ये सेक्रीफाइस की ईद है कि क्या हम अपने जज्बात को काबू रख सकते हैं, क्या मिलना जुलना रोक सकते हैं, क्या टरू को हम ज़ू में नहीं बच्चों को लेके जाएं, क्या हम उनको सिनेमाज में या कहीं थिएटर्स में या कहीं एक्टिविटीज़ में ना ले जाएं, हम उनको घर ही बिठाएं। इसलिए बिठाएं कि अपने आप को भी महफूज करें, औरों की ज़िंदगियाँ भी बचाएं, और डॉक्टर्स की भी डायरेक्टली ज़िंदगी बचाएं। क्योंकि जब आपका लोड कम होगा हॉस्पिटल्स पे, बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट सी दैट सीरियसनेस। गवर्नमेंट ने तो कन्वीनियंटली ओनरशिप दे दी कि जी अब ये पब्लिक को ओनरशिप हुई, लेकिन पब्लिक ने बिल्कुल नहीं ली। और मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जो कि लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है इस बड़े सगीर की, तो क्योंकि हम कोरोना में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम प्लाज्मा भी दे रहे हैं, IgG भी दे रहे हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, मेडिसिन में आपने बड़ा काम किया। पंजाब पुलिस के सुखेरा साहब को हम ये ईद का प्रेजेंट देते हैं, इनको और इनके जवानों को, क्योंकि हमारा ऑलरेडी MOU है इनके साथ पंजाब पुलिस के, कि इनका जो जवान, उसकी फैमिली ने कोविड-19 का टेस्ट कराना है, RT-PCR हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे और 4 घंटे में करेंगे, ताकि उसको कोई स्ट्रगल नहीं करने पड़े। उसको यूनिवर्सिटी का कैंपसेस पता है, वो जहाँ भी जाएगा उसको VIP ट्रीटमेंट। ठीक हो गया, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये उन 2% में जाते हैं जो सीरियस हो जाते हैं, तो हम प्लाज्मा और IgG और जो कि बहुत महंगे इलाज हैं, ये तमाम पुलिस वालों के लिए, क्योंकि हम पंजाब में ही हैं या AJK में हैं, ये तमाम AJK या पंजाब की पुलिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जी ठीक है, एक ब्रेक लें और वापस आ रहे हैं। डॉक्टर कैसर साहब से मैं, कैसर भाई, आपने निशानदेही की बात, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। अभी डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे थे, लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह से ओन नहीं कर रहे। लोग, जिस तरह पुलिस ने जिम्मेदारी दिखाई, जिस तरह डॉक्टर्स ने जिम्मेदारी दिखाई, जिस तरह गवर्नमेंट लोगों को कह रही है, लोग उस, आपको लगता है कि उतने संजीदा हैं लोग? और फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने आज ये ईद के दिन हमें यहाँ मदऊ किया, और मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने उन दोस्तों को खराज तहसीन पेश करूँ और उनकी फैमिली के साथ उनके गम में बराबर का शरीक हूँ, जो कि 12 और 13 डॉक्टर्स जो है वो अपनी ड्यूटी देते हुए कोरोना के मरीज़ देखते हुए इंतकाल कर गए हैं। मैं उनकी फैमिली के साथ, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आज के दिन उनके साथ खड़ी है, उनके गम में बराबर की शरीक है। दूसरा, मैं खराज तहसीन उनको भी पेश करता हूं जो इस वक्त भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। वो जूनियर डॉक्टर्स, वो PGs, वो हाउस ऑफिसर्स, वो सीनियर डॉक्टर्स जो ईद के दिन भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं और डे 1 से देते आ रहे हैं। और इनमें से 1200 डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सारे के सारे आइसोलेशन में चले गए हैं। और
अल्लाह ताला उनको सेहत दे और वो ठीक होकर वापस अपनी ड्यूटियाँ संभालें। इसके साथ साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको, जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, ख़ासकर पुलिस वाले, फ़ौज के साथ हम काम कर रहे हैं। यहाँ कराची में भी, लाहौर में भी जो एक्सपो सेंटर है उनका बड़ा हाथ है, वो बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बेसिकली जो आपने सवाल किया है, मैं सवाल का जवाब मैं क्या दूँ कि बहुत ही हमें एक डर खौफ है कि जिस तरह से 2 हफ्ते पहले जब ये लॉकडाउन में ईज़ किया गया, दुकानें खोली गईं, जिस तरह से फुटेजेस आईं और हमारा दिल हिल गया कि अब क्या होगा, अब 10 दिन बाद क्या होगा। तो उसके बाद हमने देखा आजकल जिस तरह से शॉपिंग हुई और आजकल जो लोग जिस तरह से मिल रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या इसका रिज़ल्ट निकलेगा। और यकीनन बहैसियत डॉक्टर के एक प्रोफेशनल, हमारी एक बॉडी है, तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स, मेरी ज़िम्मेदारी है, पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर से मैं कनेक्टेड हूँ। तो ये सारे लोग बड़े खौफ का शिकार हैं कि सारा का सारा बर्डन ये हॉस्पिटल पे पड़ना है और डॉक्टर पे पड़ना है। तो यकीनन अवाम ने कोई अच्छा जेस्चर नहीं दिखाया, कोई अच्छी कोऑपरेशन नहीं दिखाई। होना ये चाहिए था कि जिस तरह से और लोग कर रहे हैं अपना काम अपने अपने शोबे में, अगर अवाम इसी तरह से, जिस तरह से मैंने बाहर के मुल्कों में देखा कि अवाम ने ख़ुद, सब ने मास्क लगाए हुए हैं, जानबूझ के जहाँ देख रहे हैं 4-5 लोग मौजूद हैं वहाँ नहीं शॉपिंग कर रहे हैं, किसी और जगह चले जाते हैं। तो अगर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हमारे अपने लोग फील करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा बेहतर होगा। और फिर हम समझते हैं कि फिर ये फ़ैसला बहुत अच्छा है कि लोग घर से बाहर निकले हैं, नॉर्मल लाइफ अपना गुजार रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान भाई, इसकी बेसिक एक प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ शुरू से दिन से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक कन्फ्यूजन रहा आवाम में कि शायद आवाम को ये पता लगा कि शायद ये कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी तक ऐसे ही कहते हैं। दूसरा ये पता लगा कि जी ये कोई कॉन्स्पिरेसी है या कोई ऐसी, तो लोग कंफ्यूज रहे, कोई कुछ कहता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खौफ में भी रहे। मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी आए सिर्फ पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब को दिखाना नहीं, सिर्फ डॉक्टर साहब को मैंने टीवी पे बोलते हुए सुना हो। और मियाँ बीवी दोनों आ गए कि डॉक्टर साहब मास्क लगाए हुए और परेशान कि मैंने अपने बच्चों को बाहर नहीं निकाला कि डॉक्टर साहब क्या होगा। तो मैंने उनको बड़ा रीएश्योर कराया। तो एक तबका ये भी है कि जो बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा परेशान है, और एक तबका ये है कि वो ना मास्क पहनता है, ना वो लिफ्ट में घुसता है। तो वो मैं देखता हूँ कि लिफ्ट में बग़ैर किसी मास्क के और बग़ैर किसी इसके, और इतने बेफिक्र होकर ये कर रहे हैं कि जैसे उनको पता ही नहीं है। और पिछले जो 1 हफ़्ता पूरा गुजरा है उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऐलान हो गया है कि पाकिस्तान से कोरोना का ख़ात्मा हो चुका है और आप बेशक अब जिस तरह चाहे अपनी ज़िंदगी गुजारें, बज़ाहिर ऐसा लगता है। जो कि मैं समझता हूँ कि अब बहुत ही ये ख़राब एक सिचुएशन है और अल्लाह ना करे कि हमारी सिचुएशन कोई इटली और स्पेन और यूके और अमेरिका की तरह हम उस चीज़ को फेस करें। जी ठीक है, मैं अभी एक ब्रेक ले लेता हूँ, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात, एक तो ये लोग आपके लिए आज के दिन ड्यूटी कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इनके नहीं उतरे, यूनिफॉर्म्स ये आज भी ड्यूटी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए अपने घर वालों से दूर रह के काम पे आए हुए हैं। तो आप कम से कम अपना एहसास कर लें। जब ये आपके एहसास के लिए अपनी छुट्टी कुर्बान कर सकते हैं, आपके एहसास के लिए अपनी ईद जो है वो कुर्बान कर सकते हैं, तो आप भी छोटी सी कुर्बानी दें सिर्फ अपने एहसास के लिए। अपने लिए तो बंदा कर ही लेता है। और दूसरा एक कॉल है कि जो जान बचाने वाला आदमी, उसकी ज़िंदगी उतनी नहीं होती जितना वो जीता है, बल्कि उसकी ज़िंदगी उतनी होती है जितने लोग उसकी वजह से जीते हैं। एक ब्रेक लें और वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब सुहेल सुगेरा साहब, जो ये पेंडेमिक है इसके कुछ और इम्पैक्ट भी हैं। पुलिस के मैं हवाले से पूछूं तो जराइम के ऊपर ये नीचे भी गया और एकदम हमने देखा कि इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट आए तो ये ऊपर भी गया। इसमें हुआ क्या एक्चुअली? जी इमरान भाई, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले सर जावेद अकरम साहब का और डॉक्टर कैसर साहब का, जो हमारे छोटे भाई हैं, जो हाउस जॉबियंस हैं, जो सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर साहबान हैं, मैं इनके तवस्सुत से उन्हें सलाम पेश करता हूँ। और सर जावेद अकरम साहब ने जो हमें ऑफ़र किया है, मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब शोएब दस्तगीर साहब के बिहाफ पे
आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर, एंड वी ऑल लव यू सर, यू पीपल आर आवर हीरो सर, और मैं ये कन्वे भी करता हूँ जाके, और इंशाल्लाह हम आपको इसकी तकलीफ़ भी देंगे सर। तो इमरान भाई जो आपने बात की है ये बिल्कुल ऐसी ही है कि क्राइम पहले तकरीबन 30% नीचे गया, फिर ये लेटली जब बाहर निकले हैं तो थोड़ी सी वेव आई थी, उसमें सर्ज आई है क्राइम में, और लेकिन ये इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन क्राइम एज़ वेल, उसको फिर एज थ्रेशोल्ड लेवल लेके तो हम लाहौर जैसे शहर में तो मुश्किल था, लेकिन बाहर आपने बड़ा अच्छा कंट्रोल किया था सर। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही है, और उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें बड़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि उसमें हमारा वो जो सीनियर लॉट हमारे उसका स्पेशल नया गया, तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा सर्ज ज़रूर आया है, लेकिन इंशाल्लाह हम इनको कैप्चर। अच्छा, ये वो नॉर्मल सर्ज है जो हर दफ़ा रमज़ान मुबारक में या बकरा ईद से पहले ये वो आ जाता है, या इसको आप इस पेंडेमिक के साथ जोड़ के देखते हैं, क्योंकि मईशत इतनी बुरी तरह नीचे गई है कि लोगों के हालात अब वो तकाजा कर रहे हैं? इमरान भाई बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, आपको पता है, आप क्राइम भी करते रहे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ रमज़ान, ईद के नज़दीक क्राइम हमेशा थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि पुलिस एक्टिव थी, तो जो सेकंड हाफ जो होता है रमज़ान का, उसमें ये काफ़ी इसमें तेज़ी आ जाती है, लेकिन क्योंकि लोग पेट्रोलिंग पे थे, नाके लगे हुए थे, पुलिस काफ़ी एक्टिव थी, तो उसमें काफ़ी कंट्रोल रहा है। नुमान सिद्दीकी साहब देखें, एक तो ये आप जो क्राइम की एक्शन है जो ऊपर नीचे होती है इस तरह के माहौल में, वो उसके ऊपर तो आप ज़रूर बात करें। कराची क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान का एक माशी हब भी है, और जब वो खुलता है तो फिर आपको पता है कि ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खुल गई है एक नई। मैं एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहता हूँ कि पुलिस को कैसा लगा कि इस दफ़ा हाथ जोड़ के मिन्नत करके लोगों को मना करना है। पुलिस जो है वो थोड़ा सा ताकत से ही मना करती है नॉर्मली, तो ये शुरू से हमारे यहाँ पे यही चल रहा है कि लोगों को रोक दिया बस रुक जाएं। हमने ये मनाजर भी देखे कि मस्जिदों के बाहर खड़े होकर पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि खुदा का वास्ता वापस चले जाएं, और लोग जो है वो कह रहे हैं जी कि वज़ू के लिए उन्होंने बाजू ऊपर किए हुए, जी हम तो नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। ये कितना मुश्किल था कि पुलिस को इस बात पे कायल करना कि ओए नहीं करना, ऊंची नहीं बोलना, हाथ जोड़ के मिन्नत से काम चलाना है, जैसे सियासतदान वोट मांगते हैं। जो हमारा मोटिव था लोगों को एनलाइटन करना और कन्विंस करना, और लोगों, अब जैसे आपने अर्ज़ किया कि लोगों को हमने हाथ जोड़ के कन्विंस किया, रोडों के ऊपर किया, और इसमें आप देखें कि इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा कहीं पे ऐसी क्लैश वाली सिचुएशन नहीं आई कि पुलिस और पब्लिक एक दूसरे के सामने आ गए हों, किसी मजहबी तकरीब के हवाले से, किसी मजहबी कांग्रीगेशन के हवाले से। लोगों ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया। मैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, डॉक्टर साहब वैक्सीन में वैक्सीन तो फिलहाल अभी नहीं, लेकिन मेडिसिन में पाकिस्तान कोई बड़ा गहरा काम कर रहा था, और पाकिस्तान का बड़ा नाम भी हुआ कि पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के टेस्ट भी किए। हमारी कामयाबियां क्या हैं वैक्सीन में? देखें, सारी दुनिया कभी पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकते कि ये लोग जिनको किसी खाते में ही हम नहीं लेते, ये मेडिसिन पे काम करेंगे और इस लेवल का काम करेंगे। हमने क्या किया सर, जरा लोगों को हौसला भी हो जरा। देखें इमरान, सबसे पहले तो जो हमारी अपनी यूनिवर्सिटी, और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की असासा है ये यूनिवर्सिटी, हमने कोई 3 से 4 मेटा एनालिसिस पब्लिश किए हैं जो बड़े हाई इम्पैक्ट जर्नल्स में, जो हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, और उन्होंने बिल्कुल फीचर किया, एडिटोरियल्स लिखे हमने जो पब्लिश हो भी चुके हैं। हमारा अपना जो जर्नल है बायोमेडिका, उसका एक हमने पूरी सप्लीमेंट डेडिकेट किया है टू कोविड-19। उसके बाद हमने 29 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं, जस्ट ये एक यूनिवर्सिटी की बात है। हमने वो काम किए हैं जो अभी दुनिया में किसी ने भी नहीं किए। हमने प्लाज्मा थेरेपी तो खैर पूरी दुनिया कर रही है, हमने भी कर रहे हैं कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा। हमने उसमें से मज़ीद IgG निकाली जो कि एक एंटीबॉडी होती है जो इसके ख़िलाफ़ बहुत मुवस्सर है, उसको कॉन्सनट्रेट करके वो भी यूज़ कर रहे हैं, वो भी 3-4 जगह। लेकिन जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो हमने हाइब्रिडोमा से, जो माइक्स को इन्फेस्ट करके उसको वायरस से एक्सपोज करके उससे ड्राइव करके माइलोमा सेल से फ्यूजन के तहत, जिसको हम हाइब्रिडोमा कहते हैं, वो हमारी वाहिद यूनिवर्सिटी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 और दुनिया की, यूरोप की यूनिवर्सिटी और अमेरिका की, वो हमसे रेफरेंस ले रही है। इसी तरह जो लार्जेस्ट ट्रायल जिसका आप जिक्र कर रहे हो, प्रोटेक्ट, पाकिस्तान रैंडमाइज्ड आउटकम क्लिनिकल ट्रायल इन कोरोना वायरस ट्रीटमेंट, ये प्रोटेक्ट ट्रायल पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया का एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायल्स है। 9500 पेशेंट्स, उसमें हमारे 1550 पेशेंट एनरोल हो चुके हैं। 29 जगह पे चल रहा है, सिंध से लेके KP तक और पंजाब में भी।
और इसमें हम देख ये रहे हैं कि व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायल है जिसमें हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेके जिथ्रोमाइसिन से लेके ऑस्लिटावर, फिर रेमडेसिविर जिसकी आपने थोड़ा सा इशारा किया कि जो इंजेक्टेबल दवाई है जो हम जिसको एबोला में हमने यूज़ किया 2014 में, उसको भी हम देख रहे हैं क्योंकि वो उसकी ओरल वर्जन जो ऑस्लिटावर है उसको हम स्टडी कर रहे हैं और अभी हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द रेमडेसिविर मिल जाएगी तो वो भी हम ट्रायल्स में डालेंगे। ठीक, आपने और इसका डॉक्टर साहब वैसे आलमी सतह पे एतराफ़ भी होना चाहिए। ये हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हो रहा है, हमारा ऑक्सफोर्ड के साथ हो रहा है, वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कल हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ अभी एक प्रोजेक्ट हुआ और मेरा ख्याल है सिल्वर लाइनिंग इसकी यही है, जैसे हमारे पुलिस के भाई शोहेरा साहब और ये कह रहे हैं कि कम्युनिटीज़ इकट्ठी हो गई इसमें, ये इसकी अच्छी चीज़ें हैं और लोगों के एटीट्यूड्स बदल गए, पुलिस का आपने बताया, डॉक्टर्स का एटीट्यूड बदल गया और मसीहा वाकया ही हम बन गए और ये मैं कहता हूँ ये एक अच्छी चीज़ें भी, हर चीज़ में अपॉर्चुनिटी भी होती है डॉक्टर साहब, यू आर राइट। लेकिन मैं एक चीज़ थोड़ी सी आखिर में मैं चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, क्योंकि मैं आखिरी टर्म की है तो मैं चाहता हूँ कि वो इस पर ज़रूर बात करें कि जिन लोगों ने गाड़ियों में पेट्रोल भरवा लिया है सर और मरी और नारायण के रस्तों पे निकलना चाह रहे हैं, उनको तो ज़रा पैगाम दें सर, गाड़ी मोड़े वापस आएँ। हाँ जी, ये एक बहुत आपने बहुत इम्पोर्टेंट एक एक्टिविटी की तरफ इशारा किया है। मैं तमाम उन लोगों से कहता हूँ कि जी ऐसा काम ना करें। ईद अगर आप ज़िंदा रहेंगे तो बहुत सारी ईदें आपको नसीब होगी इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ज़रा सी गफलत से आप किसी बड़े प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का लफ्ज़ जो आया वो इसलिए आया कि ये बीमारी बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होती है और चूँकि करीब होने से ये हमारी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ये हमारे बोलने से भी, मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं वो भी इन्फेक्ट कर सकता है आपकी आँखों के ज़रिए, आपकी आँख के ज़रिए, नाक के ज़रिए। तो हमें मास्क पहन के बाहर निकलना चाहिए और डिस्टेंस रखना चाहिए। तो लॉकडाउन का जो लफ्ज़ आया वो इसीलिए आया कि आप घर में अपने आप को बंद कर लें, लोगों से ना मिलें, तो वो भी 14 दिन के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो खुदा ना खास्ता अगर आप इन्फेक्ट हो गए तो जो सूरत हाल पाकिस्तान में होती है वो बड़ा ख़तरनाक है। वो मेरे ख्याल में सबको पता भी है कि आपको अगर कोरोना का टेस्ट कराया और पॉजिटिव हो गए तो आपको 14 दिन। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताएं, ये ईद की जब कैंसिल होनी चाहिए है, लेकिन उसका नाम चेंज कर दिया, जो गले मिलने वाला मामला है वो नहीं होना चाहिए, इस दफा कर दिया जाता है। जो लोग मिल गए वो तो मिल गए, अब आगे ना मिलें जी। आपको फिर आइसोलेशन में कर देंगे और आपको फिर आपकी फैमिली को भी फिर वो टेस्ट होगा, फिर उनको भी आइसोलेशन में हो जाएगा, तो ये सारा मामला बहुत ख़राब हो जाएगा। तो खुदारा ईद के दिन ना हाथ मिलाइए, ना गले मिलिए, ना किसी दोस्त के घर जाके आप ईद के लिए सवैयाँ खाएं और या अपने दोस्तों को घर बुला के सवैयाँ खाएं या खुशियाँ मनाएं। बहुत सारे हज़ारों लोग इस वक्त आइसोलेशन में हैं, ये उन सब का ख्याल करें। और हमें एहसास करना होगा बतौर कौम। एक और चीज़ मैं देखें, ये सारे पैगाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मारेंगे तो सुहेल सुगेरा साहब और नुमान सिद्दीकी साहब के कुलीग जो हैं वो खड़े हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपको मनवाना है उन्होंने। तो मैं जाते जाते आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। सुहेल सुगेरा साहब, DIG ऑपरेशन पंजाब, आपका, आपके साथियों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपका और आपके साथियों का और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। गरा कदर खिदमात हैं आपकी, बड़ा ज़बरदस्त काम आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपके साथियों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा शानदार काम किया है। नुमान सिद्दीकी साहब, आपका तो स्पेशली क्योंकि आप कराची से अभी ज्वाइन कर रहे हैं और टेलीफोन आपने लगातार अपने कान के साथ लगा के रखा, हमारे लिए आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी। आपके कुछ साथी जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आप सबको सब्र दे और आइंदा हमारी कोई ईद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा करम कर दें कि ऐसी ना हो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।